चेतन जी ग्वाड़ा, बस तो चलो हमारे विधायक अब आपके हमारे बीच में, आप सभी से हमारी यही विनती है, यदि किसी का जोरदार तालियों से स्वागत समय के अभाव हमारे लाडले विधायक हनुमान जी, शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल, शेरे राजस्थान हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो करनाल की वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती पर आज जैसा जन सैलाब मारवाड़ सहित राजस्थान के तेजाजी के भक्तों का उमड़ा है और ये जोश और जुनून जो सुबह 10 बजे से लगातार 5 बजे तक बरकरार है और यही जोश और जुनून अगर आपने 13 दिसंबर तक रख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि 30-40 पार होके आप एक नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर आ जाओगे और किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। यहां पे आज खूब छात्र नेता आए हुए हैं। भाई राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष विनोद जाखड़, उपाध्यक्ष छोटी बहन रेणु चौधरी, जोधपुर विश्वविद्यालय के संघर्षशील छात्र संघ अध्यक्ष, बड़े संघर्ष के बाद जीते थे, सबसे लेट रिजल्ट 2:30 बजे इनका आया था। भाई सुनील चौधरी, किसान छात्र संघ के अध्यक्ष राजूराम खोजा, भाई मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के अंदर कॉलेज लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे बलदेव जी सारण, यहाँ उपस्थित वीर तेजाजी महाराज की जो कमेटी है मंदिर निर्माण समिति, इसके अध्यक्ष सुखराम जी, सचिव भंवर जी नीमड़, प्रेम सुख जी, उपाध्यक्ष रेमन जी डांगा, जितने भी मेरे छोटे भाई और छोटी बहनें जो राजस्थान के कोने कोने से यहाँ जीत के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर कोई उपाध्यक्ष के पद पे, कोई कॉलेज अध्यक्ष के पद पे और कोई विश्वविद्यालय के पद के अंदर उन्होंने समाज की और कौम का गौरव बढ़ाया। मैं सम्मानित मंच के ऊपर जितने भी जीते हुए पदाधिकारी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के और हमारे दूसरे पार्टियों के जितने भी हमारे समाज के भाई हैं, जो चाहे कांग्रेस के अंदर नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हो, सबका और लाखों की तादाद के अंदर जो परिवर्तन करने वाली तेजाजी के भक्तों की फौज है, इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछले 7 घंटे से आपने खरनाल के मेले का संदेश दिल्ली तक पहुंचा दिया। मैं आज बधाई दूंगा आपको तेजादशमी की, और मैं भी बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं कि सुरसुरा गांव के अंदर, वैसे तो मैं दूसरी बार दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि रात को 12:30 तेजादशमी की शुरुआत हुई सुरसुरा गांव के अंदर, जहां तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए आज से 1000 साल पहले लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन डाकुओं को भगा दिया और पहाड़ों के अंदर मार गिराया। उस धरती पे तेजाजी महाराज के 12:30 बजे दर्शन किए और आज उनकी जन्मस्थली पे 5 बजे आपका भाई आप सबके दर्शन कर रहा है। तो मुझे दोनों दर्शनों का सौभाग्य मिला। तेजादशमी की तो मैं शुभकामनाएं दूंगा ही दूंगा। ये वीर तेजाजी का जयकारा ही है जो आपको सत्ता के निकट लेके जाएगा। 15 साल पीछे होके देखो, खरनाल का मेला जो बढ़ता था बहुत कम संख्या के अंदर था और हर साल दुगुना तिगुना और चौगुना हो रहा है। मेरे भाइयों, आपके अंदर, जवानों के अंदर ऐसा लग रहा है कि तेजाजी महाराज की परछाई जवानों के अंदर और उनका आशीर्वाद किसान के बेटों के अंदर चल रहा है। और इस आशीर्वाद के आगे न तो अमित शाह टिकेगा और न राहुल गांधी टिकेगा, न वसुंधरा टिकेगी और न गहलोत
और पायलट टिकेंगे। इस बार ऐसा जादू मंत्र तेजाजी महाराज के जयकारे का चलेगा। और तेजाजी के साथ साथ आपका भाई हनुमान है। हनुमान के मंत्र से तो नाम से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात हूं, तो भूत तो अशोक गहलोत और पायलट है, और भूतनी वसुंधरा राजे है जो राजस्थान से भाग जाएगी। इतना भरोसा आपका भाई आपको दिला रहा है। मैं बधाई दूंगा आपको रामदेव जयंती की, कि दलितों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए लड़ते हुए राम साहब पीर ने बहुत बड़ा ख्याति इस देश के अंदर प्राप्त की। और आज भी कोई मन्नत मांगने के लिए रामदेव राज जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। वो गरीब और पिछड़ों के देवता थे। और तीसरी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, खेजड़ला के अंदर हमारे किसान की बेटी अमृता देवी ने, विश्नोई समाज की हमारी बहन ने 363 अपने साथियों के साथ सामंती ताकतों से लड़ते हुए पेड़ों को बचाया, पर्यावरण को बचाया। 3 पर्व आज एक साथ मना रहे हैं, और तीनों पर्व किसान के बेटे मिलकर मना रहे हैं। एक जोधपुर के अंदर हो रहा है, दूसरा नागौर के अंदर है, और तीसरा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। वैसे 2 दिन से मैं मेवाड़ के दौरे पे था। उनकी बड़ी जिद थी, क्योंकि तेजाजी महाराज को मारवाड़ से भी ज्यादा अगर कोई मानता है, वो मेवाड़ कौम का किसान का बेटा वीर तेजाजी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हनुमान जी खरनाल का कार्यक्रम 10वीं को आ जाता है और आप हमें कभी कार्यक्रम नहीं देते। तो मैंने कहा 10वीं को तो मैं खरनाल इसलिए रहूंगा कि मुझे तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करना है, इस छोटी फौज को भी संभालना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये तेजाजी के भक्तों की फौज काबू नहीं आएगी, इसलिए मुझे वहां जाके इनको काबू में भी रखना है, नहीं तो ये छोटी मोटी उछल कूद कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ तो आना ही आना था। तो उन्होंने सारे कार्यक्रम 2 दिन पहले 17 और 18 को मेवाड़ की धरती पर रखे। मुझे अचंभा हुआ कि ये मेवाड़ की वीरों की धरती के अंदर इस तरह तेजाजी के भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। मैं 7-7, 8-8 घंटे लेट चला, लेकिन विजयनगर, गुलाबपुरा, चित्तौड़, कपासन, रेल मंगरा और नीमबाहेड़ा जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहां 20-20 हजार, 30-30 हजार लोगों की ऐसी सभाएं हुई। और महिलाओं का इस तरह सैलाब उमड़ा। एक गांव के अंदर जब मैं जा रहा था तो बच्चे जिद करके गरबा का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने बोला साहब आप हमारे कार्यक्रम के अंदर आओ, 2 मिनट लगेगी। उसमें 36 कौम के लोग बैठे थे। मैं गरबा के कार्यक्रम के अंदर गया, माताएं बहनें बैठी थी। मैंने कहा, बोले आपको पूरा आशीर्वाद है। मैंने कहा आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं, क्या हूं? बोले जानते तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नेता यहाँ कभी नहीं आया जिसके साथ 1000 गाड़ियां चल रही हो और जो तेजाजी महाराज का जयकारा मेवाड़ की धरती पे लगा रहा है। और भाई उन्होंने ये भी कहा, मेरे भाई धोखा देके मत भागना। धोखा देके हमें रोजाना लोग वोट के लिए आते हैं और बाद में धोखा देके भाग जाते हैं। वोट तो समाज के नाम के लेते हैं और गीत गहलोत और वसुंधरा के गाते हैं, और मौका नहीं लगे तो रात को पायलट के गीत भी गाते हैं, मौका लगता है तो ऐसा मत बनना मेरे भाई। हमें उम्मीद है, हम बहुत तकलीफ के अंदर है। मेवाड़ के नेताओं ने लूट मचा रखी है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, 70 साल हो गए वोट देते देते, लेकिन शुद्ध पीने का पानी भी मेवाड़ के अंदर नहीं आया। सीमेंट की बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने किसानों की जमीन अधिकृत कर ली, चाहे जिंक चित्तौड़ का मामला हो, चाहे नीमबाहेड़ा का मामला हो, चाहे अजमेर विजयनगर के अंदर जिंक और दूसरी जो भी मिल और बड़ी कंपनियां आई है, उन्होंने जमीनों को अधिकृत करके किसानों को भूमिहीन कर दिया और लैंड बैंक बना के राजस्थान के किसान और जवानों को लूट रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपके नेता इन उद्योगपतियों के दलाल है। हमारे नागौर के नेता भी जेके गोटन वाइट की दलाली करते थे और जोधपुर के नेता भी किसी न किसी सीमेंट कंपनी के दलाल है। वो दलाली करके ही पैसा उन लोगों ने कमाया है। मेरे भाइयों, अगर मुनीमगिरी का काम करना हो तो कोई व्यापार कर लो, अपने भाइयों को धोखा मत दो। हनुमान बेनीवाल के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
खींवसर की जनता तैयार है, लेकिन राजस्थान का जवान किसान इस 18 के मिशन को नहीं समझ सका, तो 100 साल तक दोबारा ऐसा लड़ाका राजस्थान के अंदर आपको नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर रात तक आपके लड़ता है। और लड़ते लड़ते लड़ाई की इतनी आदत पड़ गई कि जब तक एक दो नेता से पंगा नहीं ले लेता तब तक मुझे रात को नींद आराम से नहीं आती, इसलिए लड़ाई लड़ता रहता हूं मैं। कई लोग ये भी कहते हैं, कई लोग आज अलग अलग मेलों के अंदर 2-3 नेताओं से बात हुई, मैंने कहा आप खरनाल मेले में नहीं आ रहे हो? बोले मेले में नहीं आ रहे, हम सुबह 6 बजे दर्शन करके निकल गए, कोई 5 बजे आ गया। तो मैंने कहा सभा तो दिन में, बोले वहां तो सभा के अंदर तो अव्यवस्था हो जाती है। मैंने कहा क्या होती है? बोले आपके नारे लगते हैं। तो मैंने कहा नारे किसके लगते हैं? तेजाजी महाराज का जयकारा क्यों होता है? तेजाजी महाराज अगर खुद के लिए लड़ते तो उनके गीत कोई नहीं गाता। खरनाल गांव के अंदर तेजाजी के साथ भी तो कई लोग उस समय थे, उस जमाने के, उनका नाम तो नहीं लिया किसी ने। हनुमान बेनीवाल खुद के नहीं लड़ रहा है। अगर मैं वसुंधरा गहलोत की सैंडल चप्पल उठाता तो प्रदेश की सरकार के अंदर 15 साल में उछल कूद करके, जिस तरह मारवाड़ के और नागौर के नेताओं ने कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी निर्दलीय, कभी भाजपा, दिन में भाजपा, रात को कांग्रेस और दोपहर में निर्दलीय, ऐसी अगर हालत होती मेरी तो मैं भी 3 बार मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने प्रण लिया है कि जब तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक मंत्री नहीं, संतरी बनकर राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा है। मेरे बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कई दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी आपको धन्यवाद कि आपने कौम को जगा दिया और हमारी पूछ करा दी। जो वसुंधरा मिलने का टाइम नहीं देती थी, वो वसुंधरा टेलीफोन करके कह रही है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं आ रही हूं, जल्दी से अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो, जल्दी से मुझे खरनाल ले चलो तेजाजी के दर्शन कराने के लिए। तो तेजाजी को भी अगर वसुंधरा को याद दिलाया और अमित शाह को भी वीर तेजाजी महाराज की याद दिलाई। वैसे मैं बाहर था इसलिए थोड़ी सी मुझे कमजोरी नजर आई नागौर के अंदर। अमित शाह बिना टोटके के ही वापिस चला गया, टोटका नहीं कर पाए आप लोग। अब कहीं न कहीं कराना पड़ेगा, देख घूम के कराएंगे पीछे, और क्या करें बताओ, पूरा टाइम लगता है ना। अच्छा मैं भी नहीं चाहता कि चुनाव के टाइम कानून हाथ के अंदर ले। आप बच्चे हो, ज्यादा बिगड़ा कर देते हो। पिपाड़ जोधपुर के अंदर आपने वसुंधरा के रथ पे पथराव किया और पिपाड़ के अंदर तो वसुंधरा को रथ के अंदर छुपना पड़ा, झूठे मुकदमे बच्चों पे दर्ज हुए। मैंने यही कहा था कानून हाथ में मत लेना, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हो विरोध कर देना। वैसे तो विरोध कर दिया, सभा फेल हो गई। 4000 की सभा तो आजकल सरपंच करवा लेते हैं। और अमित शाह की सभा के अंदर अगर 2000 कुर्सी लगा के 4000 की मीटिंग कर रहे हैं। जब अमित शाह नागौर के अंदर भाषण दे रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल मध्य प्रदेश के उस कॉर्नर पे भाषण दे रहा था जहां उसके जाति की संख्या बहुत कम है, और वहां भी 15,000 की भीड़ थी, डोम पूरा भरा हुआ था निमाड़ा के अंदर। लोगों ने मेरे पे जितना बड़ा विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये मेरे समर्थक साथी जो मंच पे बैठे हैं, सब मेरे पारिवारिक लोग हैं। ये भी मेरे से दुखी हैं कि राज में तो आएंगे नहीं, झूठे मुकदमे लगवा देंगे और कभी न कभी हमारी जेल यात्रा करा देंगे। इसको लेके बड़े चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ा तब देश आजाद हुआ। भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, तब जेल के अंदर कई लोग उनसे मिलने के लिए गए, बोले आपको फांसी हो जाएगी। भगत सिंह ने कहा मरना तो एक दिन है सबको, मुझे फांसी हो जाए इस बात का गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। मेरी भारत मां को कोई गुलाम नहीं कहेगा। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, वो तांत्या टोपे की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। वो राजस्थान का जवान मेरा साथ भगत सिंह की भूमिका के अंदर दे रहा है, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मेरे भाइयों, अब भी अगर संगठित नहीं हुए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जब वसुंधरा के काबू नहीं आया, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा काम राजस्थान के अंदर नहीं रुकेगा। इस राजस्थान के अंदर